दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी के प्रैक्टिस सेट नंबर 70 में। इससे पहले हिंदी के हम 69 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं और उम्मीद करता हूं कि आपने उन सभी प्रैक्टिस सेट को किया है। और अगर नहीं किया है तो इस वीडियो के बाद प्लेलिस्ट से जाकर कर लेना, बहुत ज़्यादा नहीं है। आप चाहोगे तो 2 से 3 दिन में सारे प्रैक्टिस सेट कर सकते हो, क्योंकि 10 से 11 मिनट के ही सभी वीडियोज हैं। ठीक है, तो और वीडियो में जो हम 40 क्वेश्चन किए हैं, तो ये क्वेश्चन जो है कहीं ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए आज का प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, चौथा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? तो पहला जो हुआ था वो नागपुर में हुआ था, दूसरा मॉरिशस में हुआ था, तीसरा दिल्ली में हुआ था और चौथा जो है फिर से मॉरिशस में हुआ था। ठीक है, उसके बाद पांचवा स्पेन में हुआ था, छठा लंदन में हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर चौथा मॉरिशस में हुआ था, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ममता कालिया को दुक्कम सुक्कम उपन्यास के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो ममता कालिया को जो है दुक्कम सुक्कम के लिए व्यास सम्मान मिला था 2017 में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, परसर्ग के सहायक शब्द हैं जो शब्दों के बीच संबंध स्थापित करते हैं। बिल्कुल सही है। ठीक है, परसर्ग वो होते हैं जो शब्दों के बीच संबंध स्थापित करते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा विकल्प जो है तत्सम तद्भव की दृष्टि से सही नहीं है? पाषाण का पाहन, ये बिल्कुल सही है। रात्रि का निशा नहीं होता, रात्रि का होता है रात। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी गलत है। बाकी नृत्य का नाच होता है और शुकर का शुगर होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी गलत है। अगला क्वेश्चन है, राम थोड़ी सी मिठाई खाओ, इस वाक्य में थोड़ी सी किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? तो थोड़ी सी ये जो है परिमाण को दर्शा रहा है। ठीक है, कितना जो है जब परिणाम आए तो वो जो है परिणामवाचक होता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान किस विभाग के तहत कार्य करता है? राजभाषा विभाग, उच्चतर शिक्षा विभाग, विधायी विभाग, साहित्य अकादमी। तो केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान ही राजभाषा विभाग के अंतर्गत कार्य करता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कंठ अल्पप्राण व्यंजन वर्ण का कौन सा उदाहरण है? तो कंठ होते हैं क वर्ग के सभी, तो क वर्ग का इसमें से कौन सा है? का खा गा घा अंगा। ठीक है, तो ये अंगा है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से चीफ की दावत कहानी के रचनाकार कौन है? तो चीफ की दावत कहानी के रचनाकार भीष्म साहनी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा और तमस भी इन्हीं की रचना है। अगला क्वेश्चन है, पाली भाषा के सर्वप्रथम वैयाकरण कौन थे? तो वैयाकरण कहते किसे हैं? व्याकरण को जानने वाले को वैयाकरण कहते हैं। ठीक है, तो पाली भाषा का सर्वप्रथम वैयाकरण वो थे कच्चायन। ठीक है, और संस्कृत भाषा का पूछे तो वो पाणिनि थे। और ठीक है, तो यहाँ पाली का पूछ रहा है तो कच्चायन, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द स्तुति का विलोम है? तो स्तुति का विलोम जो होता है वो होता है निंदा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वेदना में कौन सा प्रत्यय है? अना आना दना वदन, तो वेदना में जो है अना प्रत्यय है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, श्रीलाल शुक्ल को किस उपन्यास के लिए कई सारे पुरस्कार प्राप्त हुए हैं? तो श्रीलाल शुक्ल के, इसमें आप सबको पता होगा, राग दरबारी बहुत पूछा जाता है, इनकी रचना है, इसके लिए इन्हें कई पुरस्कार मिले हैं, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मैं परीक्षा लिख चुका हूँ, इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है? लिख चुका हूँ मतलब क्रिया पूर्ण हो चुकी है। ठीक है, तो पूर्ण बहुत, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से अकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा है? कई बार बताया हूँ, सकर्मक क्रिया पूछ रहा है। ठीक है, जिसमें क्या का जवाब करने पर उत्तर मिल जाता है। ठीक है, श्याम बहुत क्या दौड़ता है, जवाब नहीं मिल रहा है। मोहन क्या खाता है, यहाँ जवाब मिलता है, लेकिन यहाँ पर देखो, जहाँ पर कर्म शून्य है, यहाँ पर कर्म शून्य, लेकिन यहाँ पर कर्म दिया हुआ है। सोहन क्या खाता है? तो केला खाता है, यहाँ पर जवाब मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चिराग तले अंधेरा, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? चिराग तले अंधेरा मतलब दूसरों को प्रकाशित करना, आत्म प्रकाशन, अपनी बुराई न देखना, इसमें से कोई नहीं। चिराग तले अंधेरा मतलब अपनी बुराई न देखना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हे भाई मुझे बचाओ, इस वाक्य में कौन सा कारक है? संप्रदान, संबोधन, अधिकरण, अपदान। तो हे भाई मुझे बचाओ, इसमें जो है संबोधन कारक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उन्होंने पूर्णतया समर्थन किया, इस वाक्य में किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? ठीक है, तो पूर्णतया ये पूर्णतया शब्द जो है मतलब कालवाचक है, रीतिवाचक है, परिणामवाचक, स्थानवाचक। तो जैसे कालवाचक में समय का बोध होता है, रीतिवाचक में कैसे कब बोध होता है। ठीक है, स्थान में, स्थानवाचक में स्थान का, कहाँ का जवाब करने पर उत्तर मिलता है। परिणाम में कितना का जवाब करने पर। उन्होंने कितना समर्थन किया? पूर्णतया। ठीक है, तो परिणामवाचक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मात्रा आज्ञा का सही संधि विच्छेद कौन सा है? मात्रा प्लस आज्ञा नहीं, मात्र प्लस आज्ञा नहीं, मात्रा प्लस ज्ञा नहीं, मातृ प्लस आज्ञा होता है। ठीक है, जैसे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, जैसे पितृआज्ञा के पितृ प्लस आज्ञा, मातृ आज्ञा के मातृ प्लस आज्ञा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, करोड़स का स्थायी भाव क्या होता है? शोक, भय, निर्वेद, रति। तो करोड़स का स्थायी भाव शोक होता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द क्षेत्र शब्द का अर्थ नहीं है? देखो, क्षेत्र में तीर्थ
भी होता है, शरीर भी होता है, प्रकृति भी होता है, ठीक है, लेकिन वीर नहीं होता, ठीक है, तो वीर तो एक विशेषण है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजू जो बड़ा खिलाड़ी है, कल उसकी टांग टूट गई, इस वाक्य में उचित विराम कौन सा होगा? अर्ध विराम, अल्प विराम, विवरण चिन्ह, लाघव चिन्ह। तो यहाँ पर अल्प विराम होगा, ठीक है। रामू जो बड़ा खिलाड़ी है, ठीक है, यहाँ पर अल्प विराम होगा, कल उसकी टांग टूट गई, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से अपील शब्द क्या है? देशज है, विदेशज है, तद्भव है, तत्सम है। तो अपील जो है ये विदेशज शब्द है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मगही किस राज्य में ज्यादा बोली जाती है? बिहार, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब। तो मगही जो है बिहार में बोली जाती है अधिक, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जिन व्यक्तियों में एक या अनेक वर्णों के एक ही क्रम में एक बार या एक बार आवृत्ति हो, तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? श्रत्या, वृत्या, लाटा, छेका। तो जहाँ पर जो है एक या अनेक वर्णों की एक ही क्रम में एक बार आवृत्ति हो, तो वहाँ पर छह का अनुप्रास अलंकार होता है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वह व्यक्ति जो लोहे को पीट कर अपना गुजारा चलाता है, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा है? जो लोहे पीट कर अपना गुजारा चलाता है उसे कहते हैं लोहार, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से कागज शब्द का बहुवचन क्या होगा? कागज का बहुवचन होता है कागजात, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? दीपक, दीठ, तिलक, तैल। तो तत्सम शब्द जो है इसमें से कौन सा नहीं है? वो जो है हो जाएगा आपका दीपक, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसका तत्सम क्या होगा? दिया, ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर दीपक तो तत्सम है, पूछ रहा है तत्सम नहीं है, तो दीठ ये जो है तत्सम नहीं है, ठीक है, दृष्टि का हो जाता है दीठ, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? वहाँ केवल दो लोग ही थे, दो लोग केवल वहाँ थे, वहाँ केवल दो लोग थे, केवल वहाँ दो लोग थे। तो वहाँ केवल दो लोग थे, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, वह दूसरों को नहीं बल्कि अपने आप को सुधार रहा है, इस वाक्य में अधोरेखित शब्द का सर्वनाम का प्रकार बताइए। अपने आप को जब आ जाए स्वयं अपने आप को, तो वो निजवाचक सर्वनाम हो जाता है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, घड़ी का घड़ी संख्या कौन सा प्रकार है? समूहवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक। घड़ी के जैसे और भी घड़ी, तो जातिवाचक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मैंने आम खाया है वाक्य में इनमें से किसका उदाहरण है? अपूर्ण भूत का, ये तो होगा नहीं। संदिग्ध भूत का, संदिग्ध भी नहीं है। आसन्न भूत का, सामान्य भूत का। मैंने आम खाया अगर ऐसा होता तो ये सामान्य भूत हो जाता, ठीक है, लेकिन मैंने आम खाया है ये आसन्न भूत का, यानी कभी अभी, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मुख्यमंत्री ने घोषणा की को मुख्यमंत्री ने घोषणा की को जो है कर्मवाच्य में बदलने पर क्या होगा? कि तो हो जाएगा मुख्यमंत्री के द्वारा घोषणा की गई, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देश और देश, वेश, क्लेश, भेष, इन चारों में से कितने स्त्रीलिंग शब्द हैं? तो आपको बताना है देश, वेश, क्लेश, देश, वेश, क्लेश, भेष, इन चारों में जो है कितने स्त्रीलिंग है आपको बताना है। तो देश जो है ये तो पुल्लिंग है, वेश ये भी पुल्लिंग है, क्लेश और भेष ये जो सभी जो है पुल्लिंग है, ठीक है, तो स्त्रीलिंग इसमें से एक भी नहीं है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? विकास, इसमें से किसमें सही लिखा हुआ? ऑप्शन नंबर डी में बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। दोस्तों, अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं को तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, तो वहाँ पर आपको इसका पीडीएफ साथ ही प्रीवियस ईयर जीके जीएस के क्वेश्चन आपको, और कोई आपको फ्री बैच चाहिए, फ्री स्टडी नोट्स चाहिए, किसी भी बुक का पीडीएफ चाहिए, सारी चीज़ें अपने टेलीग्राम चैनल पर बिल्कुल फ्री प्रोवाइड कराता हूँ। तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगला क्वेश्चन गद्यांश है, तो गद्यांश पढ़ लेते हैं। पर्वतराज हिमालय कुदरत का अद्भुत सौंदर्य है, दुनिया का विशाल पर्वत हमारे देश के उत्तर में एक सजग प्रहरी बनकर लाखों वर्षों से हरे भरे पेड़ों और 5 पावन नदियों को अपनी गोद में लिए मुस्कुराते हुए खड़ा है। सिंधु, गंगा, सतलज, यमुना और ब्रह्मपुत्र नदियां इसी महान पर्वत के नीचे सीने को चीरती हुई अलग अलग दिशाओं में बहती हैं। इस पर्वत का विस्तार असम की पूर्वी सीमा से लेकर कश्मीर की पश्चिमी सीमा तक तकरीबन 2000 मील तक है। इसकी चौड़ाई 186 मील तक है। इसकी चोटियों की ऊंचाई 8200 से 9992 फीट तक है। तो इससे संबंधित क्वेश्चन देख लेते हैं। हिमालय से कितनी नदियां बहती हैं? तो इस 5 नदियों के बारे में बताया गया, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कौन सी नदियां हिमालय से बहने वाली नदियों में शामिल नहीं है? ब्रह्मपुत्र, सिंधु, गंगा, गोदावरी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कौन सी कहा है? सिंधु, गंगा, सतलज, यमुना और ब्रह्मपुत्र। गोदावरी कहीं नहीं कहा है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अ, हिमालय का जो है यहाँ पर अगला क्वेश्चन, हिमालय का विस्तार लगभग कितना मील है? तो आप यहाँ पर देख सकते हो हिमालय का विस्तार 186 मील है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर
186 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मूर्ति देवी पुरस्कार किस संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है? साहित्य अकादमी, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान, भारतीय ज्ञानपीठ और दिल्ली हिंदी अकादमी। तो क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर हो जाएगा भारतीय ज्ञानपीठ समिति द्वारा दिया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से सौष्ठववादी आलोचक कौन है? डॉक्टर नगेंद्र, विजय देव नारायण शाही, रामचंद्र शुक्ल, नंद दुलारे वाजपेयी। तो सौष्ठववादी जो है ये है नंद दुलारे वाजपेयी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आज के इस प्रैक्टिस सेट का अंतिम क्वेश्चन और इसका आंसर आपको बताना है। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो कहीं नहीं। और इसको जो है हम पहले भी इस प्रैक्टिस सेट में करा चुके हैं। ठीक है, अगर आपने किया होगा तो आप आंसर जरूर देंगे और इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। बाकी मिलते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 71 के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। ठीक है।